हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड गाइस हम लोग कर रहे थे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सो काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक समझते हुए काफ़ी बच्चे इसमें उलझे रहते हैं, बट एज आई टोल्ड यू बिफोर हैंड ओनली वील मेक इट सिंपलेस्ट एज पॉसिबल। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि बेसिकली जो सर्च थी जेनेटिक मटेरियल की वो कैसे पूरी हुई, ठीक है। तो मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट स्टडी करवाया था जो हमारे कुछ साइंटिस्ट ने किया था, ऑसवर्ल्ड एवरी, कॉलिन मैकक्लर्ड, मैकलन मकार्टी, राइट। वो एक्सपेरिमेंट था ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि आउट ऑफ प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए कौन सी ऐसी चीज़ है जो बेसिकली हमारा जेनेटिक मटेरियल एक्ट करती है, राइट। अब कहीं ना कहीं उस चीज़ से प्रूव हो गया था, लेकिन साइंटिस्ट अराउंड द वर्ल्ड वरंट सेटिस्फाइड एज येट, ठीक है। तो फाइनली एक और साइंटिस्ट का ग्रुप आया जिन्होंने ये प्रूव किया दैट द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। The unequivocal proof that DNA is a genetic material came from the examples of Alfred Hershey and Martha Chase, ठीक है। तो ये दो हमारे साइंटिस्ट थे, अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस। इन्होंने एक नया सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट किया। दे वर्कड विद द वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। तो इन्होंने कुछ ऐसे वायरसेस पे काम किया जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते थे, एंड यूजुअली हम जानते हैं दैट दोज वायरसेस which infect bacteria, those viruses which infect bacteria are known as bacteriophages, ठीक है जी, ये बात हम जानते हैं। द बैक्टीरियोफेजेस क्या करते हैं, ये वायरसेस जिनका नाम बैक्टीरियोफेजेस है, ये जाके बैक्टीरिया को अटैच होते हैं एंड इट्स जेनेटिक मटीरियल दैट एंटर्स द बैक्टीरियल सेल, ठीक है। और उसके जेनेटिक मटीरियल को अटैच हो जाते हैं और उसके अंदर जाके घुस जाते हैं, ठीक है। वायरसेस का काम ही यही है, क्योंकि आउटसाइड एनी लिविंग मटीरियल इट इज नॉन लिविंग, राइट। Now, the bacterial cell treats the viral genetic material as if its own and subsequently manufactures more virus particles. अब वायरस की तो ये प्रॉपर्टी है कि वो जैसे ही किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चला जाता है तो उसको, उसकी सेल मशीनरी को, उसके न्यूक्लियस को, उसके जेनेटिक मटेरियल को अपना मान के मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देता है, और वो बेचारा जो बैक्टीरिया ओरिजिनली था वो साइडलाइन रह गया, ठीक है। Hershey and Chase worked to discover whether it was protein or DNA from the viruses जो बैक्टीरिया में एंटर किया। तो हर्शे और चेज ने टारगेट किया कि आइडेंटिफाई करते हैं कि वायरस में से कौन सी चीज़ थी जो बैक्टीरिया के अंदर जाके एंटर कर पाई और फिर प्रोलिफरेट कर पाई। तो उससे उनको पता लग जाता कि जेनेटिक मटेरियल क्या था, ठीक है ना। तो दे ग्रू सम वायरसेस ऑन अ मीडियम जिसके अंदर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस और कुछ जिनके अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर था। सो बेसिकली उन्होंने लैब में दो मीडियम्स लिए। एक मीडियम में था रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस और एक मीडियम में था रेडियो एक्टिव सल्फर, ठीक है। कुछ वायरसेस उन्होंने इस पे ग्रो किए, कुछ वायरसेस उन्होंने इस पे ग्रो किए, राइट। वायरसेस जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो हो रहे थे, दे कंटेन्ड रेडियो एक्टिव डीएनए। तो इन वायरसेस का जो डीएनए था वो रेडियो एक्टिव हो गया। सो आई एम रीडिंग रेडियो एक्टिव प्लस, ठीक है। क्या हो गया, क्योंकि इसके अंदर फॉस्फोरस होता है डीएनए के अंदर, तो वो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस उसने अपटेक कर लिया, एज अ रिजल्ट डीएनए भी क्या हो गया, रेडियो एक्टिव। चलिए ठीक है, ये इतना तो हम समझ चुके हैं ना कि डीएनए के अंदर फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक है। डीएनए बट नॉट रेडियो एक्टिव प्रोटीन बिकॉज डीएनए कंटेन्स फॉस्फोरस एंड प्रोटीन्स डज नॉट। नाउ सिमिलरली जो वायरस रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो करा गया उनके अंदर रेडियो एक्टिव प्रोटीन हो गया, लेकिन रेडियो एक्टिव डीएनए नहीं हुआ। तो वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे डीएनए रेडियो एक्टिव पॉजिटिव हो गया, लेकिन जो वायरसेस के अंदर प्रोटीन्स थी वो रेडियो एक्टिव नेगेटिव थी। बट सल्फर के केस में डीएनए रेडियो एक्टिव नेगेटिव था और प्रोटीन्स रेडियो एक्टिव पॉजिटिव थी, क्योंकि प्रोटीन्स ने रेडियो एक्टिव सल्फर अपटेक कर लिया था, वेरएज डीएनए के अंदर सल्फर नहीं था तो उसने नहीं लिया। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिव फेजेस वर अलाउड टू अटैच टू ई कोलाई बैक्टीरिया। अब हमारा एक बैक्टीरिया था, उस बैक्टीरिया को दोनों वायरसेस से अटैक कराया।
एक वायरसेस वो जिसमें डीएनए रेडियो एक्टिव पॉजिटिव था, एक वायरस वो जिसमें प्रोटीन्स रेडियो एक्टिव पॉजिटिव थे, दोनों को अटैक कराया, ठीक है। Then as the infection proceeded, viral coats were removed from the bacteria by agitating them in the blender. जैसे जैसे हमने आगे एक्टिविटी प्रोसीड की, हमने प्रॉपरली देखा कि वो कैसे पेनिट्रेट किया और उसके अराउंड से कोट्स रिमूव कर दिए, ठीक है। द वायरस पार्टिकल्स वर सेपरेटेड एंड फाइनली वो बैक्टीरिया के अंदर पूरी अच्छी तरीके से मिल गए। ये देखो बैक्टीरिया वायरसेस के अंदर पूरी अच्छी तरीके से घुल गए। नाउ बैक्टीरिया विच वॉज इन्फेक्टेड विद वायरसेस, जिसके पास रेडियो एक्टिव डीएनए था, वो रेडियो एक्टिव थे, ठीक है। मतलब जो बैक्टीरिया, जिस बैक्टीरिया में ये वाला वायरस गया, वो वाले बैक्टीरिया क्या हुए, रेडियो एक्टिव पॉजिटिव। लेकिन जिसके अंदर ये वाला वायरस गया वो थे रेडियो एक्टिव नेगेटिव। तो इससे ये क्लियर हो गया कि सिर्फ कौन पेनिट्रेट कर रहा है, डीएनए। सो बैक्टीरिया दैट वर इन्फेक्टेड विद वायरसेस, जो प्रोडक्टिव प्रोटीन्स थे, वो रेडियो एक्टिव थे ही नहीं। इससे ये प्रूव हुआ कि जो प्रोटीन्स एंटर नहीं करे वो बैक्टीरिया से वायरस में एंटर ही नहीं करे, बल्कि कौन एंटर करा, डीएनए। Thus, DNA was considered as the genetic material which passed from virus to बैक्टीरिया। तो अगर आप ये डायग्राम देखेंगे, इसमें यही चीज़ दिखाई हुई है, रेडियो एक्टिव सल्फर, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, ठीक है। तो इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, सेंट्रिफिकेशन के बाद यहाँ पे रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस डिटेक्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई रेडियो एक्टिव सल्फर नहीं था, ठीक है। और ये 3 स्टेजेस थी कि पहले वायरस को इंजेक्ट किया, फिर उसको मिक्स किया, फिर उसे सेंट्रीफ्यूज करके अलग अलग निकाला, तो तभी तो एक सुपरनेटेंट बचा है। अब सिंस यहाँ पे रेडियो एक्टिव थे तो सुपरनेटेंट में कुछ बचा नहीं, इधर सुपरनेटेंट रेडियो एक्टिव निकला, क्योंकि बैक्टीरिया तो रेडियो एक्टिव था नहीं, ठीक है ना। सुपरनेटेंट मतलब बचा कुचा। सो यही था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने कवर किया कि एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल हमारा क्या है, डीएनए। अगला टॉपिक हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए वर्सेस आरएनए, एंड देन फाइनली वी विल स्विच ऑन टू आरएनए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर, दैट्स ऑल।